हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में डॉक्टर रचना गुप्ता को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी रचना गुप्ता की नियुक्ति पर सरकार को आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है। हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने इस नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार शाम नियुक्ति की और वीरवार सुबह ही शपथ ग्रहण समारोह भी तय कर लिया। आगे कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर आनन फानन में यह काम क्यों किए जा रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि जितनी तेजी से शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, उतनी ही तेजी से समारोह को स्थगित भी करना पड़ा। सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर किस दबाव में अब शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित किया गया है। ये मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में किया और इसके पीछे मंशा कुछ और थी और उसी को लेके हम चिंतित हैं कि इस संस्थान को बचाना है। और जो बार बार उंगलियां उठ रही है भर्तियों को लेके, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी इस तरह की नौबत आ जाए कि लोग वहाँ भी उंगलियां उठाना शुरू करें। सरकार ये भूल जाए कि आप जो है बैकडोर से या इन्फ्लुएंस से लोगों को आगे जो है भर्तियां कर सकते हैं, ऐसा जो है मुझे नहीं लगता। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को और सरकार को तत्काल हिमाचल प्रदेश की जनता में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पार्टी आरोप नहीं लगा रही है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से ये सरकार से जानना चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस प्रकार से कल 6 बजे शाम को जो है नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें एक चेयरमैन को डॉक्टर रचना गुप्ता जी को चेयरमैन के तौर पे और 3 मेंबर्स की जो है नोटिफिकेशन हुई और सुबह 8 बजे आज माननीय गवर्नर साहब के पास गवर्नर हाउस में जो है उनका ओथ होना है। पहला सवाल तो ये है कि ऐसी कौन सी ये मजबूरी थी कि ये रात जो ऑफिशियल आवर्स हैं 10 से 5 सरकारी तंत्र के, आप उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जल्दबाजी में ये क्यों किया जा रहा है। दूसरा सवाल था कि रातों रात किस तरह से ये जो है ये अपॉइंटमेंट्स रुक गई, जो ये ओथ सेरेमनी थी ये क्यों रातों रात 1 बजे जो है कैंसिल कर दी गई। तो ये बहुत बड़े सवाल पब्लिक के हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता के। खास तौर पे अगर हम एक संवैधानिक संस्था की बात करते हैं, सबसे प्रेस्टिजियस ये जो संस्था है हमारे लिए, जहाँ से हमारे जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या क्लास गेजेटेड ऑफिसर्स की नियुक्तियाँ जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती हैं, आप ये सभी जानते हैं। और सरकार ने जिस प्रकार से विधानसभा में अभी कहा कि हज़ारों की संख्या में अभी नियुक्तियाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होनी है और उसमें से हज़ारों नियुक्तियाँ जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होनी थी। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आप सरकार की मंशा क्या है, आपकी इनकी नियुक्तियों को लेके क्या प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया, आप इनको बना रहे हैं, आपने क्या तरीका अपनाया, ये कौन सी मेरिट में आपने इनको लिया, किस तरह से इनका सिलेक्शन हो रहा था। केवल इस तरह से कि मुख्यमंत्री ने सोच लिया कि ये लोग वहाँ होंगे, आप इसको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या आपकी मंशा थी, क्या आप उन नियुक्तियों को लेके जिस प्रकार से पहले भी हिमाचल प्रदेश में नियुक्तियाँ हुई है वो एक पूरे पब्लिक डोमेन में जो उसमें एक धांधलियाँ हुई है, तो हम चाहते हैं कि इस संस्था को बचाने का ये सही समय है। आप नियुक्तियाँ करिए, जो इसका प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट कीजिए और उसके आधार पे, मेरिट के आधार पे इस संस्थान को बचाने का जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश की जनता की भी है, कांग्रेस की भी है और सरकार की भी है। और ये रातों रात ये जो खारिज हुई है, ये रुक गई है, इसके पीछे क्या कारण है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि कहाँ से रुकी ये, क्यों हो रही थी और क्यों रुकी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी का भी और हिमाचल प्रदेश की जनता का भी। ये अपने आप में बताने की आवश्यकता है।